हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। तो हम लोग बात करेंगे एम्स के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के एडमिट कार्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में सिर्फ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट करेंगे, बिकॉज आपको पता है बीएससी पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम जो पहले 22 जून को होना था वो बाद में 6 जुलाई को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी जो आपका लेटेस्ट एग्जाम है वो बीएससी नर्सिंग का है। बाकी एमएससी कोर्सेज के एडमिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मैं अपकमिंग वीडियोस में डालूंगा। ठीक है, तो अभी आप पूरी इंफॉर्मेशन ये देख लेना, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड बताने वाला हूं कि आपका एडमिट कार्ड जो वो कब रिलीज होगा, आप उसको कैसे डाउनलोड कर पाओगे, और एडमिट कार्ड में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिट कार्ड के साथ लेकर जाने होंगे। तो ये वीडियो को आप प्लीज थोड़ा सा भी स्किप मत करना, वरना हो सकता है कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो। तो इस वीडियो को एक बार पूरा अच्छे से समझ लेना, एंड सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करूंगा कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं और उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे। ठीक है, एंड टाइमिंग वगैरह क्या रहती है एग्जाम की, उससे कितना पहले आपको पहुंचना होगा एग्जाम सेंटर पे। तो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सामने मैंने एक एडमिट कार्ड यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया हुआ है। ये लास्ट ईयर के कैंडिडेट का एडमिट कार्ड है, तो इसी के थ्रू मैं आपके साथ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जो भी मैं देखो कंटेंट डालता हूँ वो एकदम 100% जेन्युइन होता है, मैं कोई भी चीज अपने मन से नहीं कहता हूँ। तो जो भी ऑफिशियल डेटा होता है उसी के थ्रू मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पहले हम कुछ एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की डेट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा जो लेटेस्ट अभी रीशेड्यूल का नोटिस आया था 8 मई 2024 को, उसके अकॉर्डिंग आपका जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है, तो पहले वो 8 जून 2024 को होना था, लेकिन अब नए शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है वो 8 और 9 जून को होगा। यानी कि अब जो है एग्जाम 2 दिन आपका करवाया जाएगा। अब ये हो सकता है शायद इसलिए हुआ हो क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एम्स बीएससी नर्सिंग में अप्लाई करने वाले काफी ज्यादा हो गए हो। तो जिस मतलब जितने उनके पास एग्जाम सेंटर अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनका पूरा फुलफिल नहीं हो पा रहा होगा। इस वजह से उन्होंने सोचा कि भाई हमारे पास एग्जाम सेंटर्स है तो इनको इंक्रीज तो हम शायद नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं एग्जाम को 2 दिन कंडक्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो आप में से हो सकता है आधे बच्चों का एग्जाम 8 जून को होगा और आधे बच्चों का जो बाकी बच जाएंगे उनका 9 जून को होगा। ठीक है, तो 2 दिन आपका यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, और इसमें हो सकता है कि अगर 2 दिन एंट्रेंस एग्जाम होगा तो क्या पता इसमें नॉर्मलाइजेशन भी आपका होगा। नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब होता है इसको मैं कभी आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा अगर हुआ तो, बट मुझे नहीं पता कि ये लोग नॉर्मलाइजेशन करेंगे नहीं करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई एक एंट्रेंस एग्जाम आपका एक से ज्यादा शिफ्ट में करवाया जाता है, जैसे यहाँ पर 2 दिन करवाया जाएगा यानी कि 2 शिफ्ट में होगा, तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है। वो इसलिए करवाया जाता है क्योंकि किसी शिफ्ट में अगर पेपर इजी आया है, किसी शिफ्ट में पेपर क्या पता थोड़ा सा टफ हो बच्चों के लेवल के हिसाब से, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए यानी कि उसको बैलेंस करने के लिए एक प्रोसेस यहां पर कंडक्ट होता है जिसे हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ एडमिट कार्ड के ऊपर फोकस रहते हैं। तो यहां पर देखोगे 8 और 9 जून को आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। आपको एडमिट कार्ड अपना सही से चेक करना होगा कि आपकी एग्जाम डेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ट्रेवल जर्नी प्लान करना होगा कि आपको किस तरीके से अपना जो भी एग्जाम सिटी आपको मिलेगा वहां पर पहुंचना है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब आएगा वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो देखो, जो प्रोस्पेक्टस था आपका बीएससी नर्सिंग वाला 2024 का, इसके अकॉर्डिंग जब पहले आपकी एग्जाम डेट 8 जून से, ठीक है, तो यहां पर ये जो टेबल बनी है इसमें टेबल में सेकंड लास्ट वाला जो पॉइंट है डेट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें 8 जून लिखा था बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का। उससे थोड़ा ऊपर देखोगे तो लिखा है होस्टिंग या अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ बीएससी ऑनर्स नर्सिंग ऑन एम्स वेबसाइट। तो यहां पर जो है एडमिट कार्ड अपलोड होने की जो डेट यहां पर मेंशन की गई थी वो 31 मई 2024 की गई है, और ये टेंटेटिव डेट है। अब जरूरी नहीं है कि 31 मई इन्होंने लिखा है तो 31 मई को ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। कई बार 1 या 2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो अगर 31 को नहीं आया तो हो सकता है 1 जून को आ जाएगा, 1 को नहीं आया तो 2 जून तक तो आ ही जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा डिले मुझे नहीं लगता कि ये लोग करेंगे, क्योंकि 8 और 9 जून को आपका एग्जाम है। ठीक है, तो आप मानकर चलो कि 31 इन्होंने टेंटेटिव डेट दी है, 31 को भी आ सकता है, 1 तारीख को भी आ सकता है और 2 तारीख को भी आ सकता है। तो थोड़ा बहुत डिले होगा, तो ऐसा नहीं समझना कि भाई मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया क्या, या मेरे में ऑप्शन नहीं दिख रहा। अगर आएगा तो सबका एक ही साथ आएगा या फिर किसी का नहीं आया होगा। ठीक है, तो आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना कि 31 को वेट कर रहे हो, फिर बार बार इधर उधर दूसरे लोगों से पूछते रहते हो, तो उतना टाइम खराब करने से अच्छा है थोड़ी अगर पढ़ाई कर लोगे तो हो सकता है थोड़े बहुत मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाए और आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए या एम्स की सीट मिल जाए। तो प्लीज पढ़ाई पर फोकस करना। ये सब तो एडमिट कार्ड वगैरह तो आपका आ ही जाएगा। ठीक है ना, अगर फॉर्म एक्सेप्ट हो गया था तो एडमिट कार्ड तो आपका 100% आना ही आना है।
तो अब यहाँ पर ये समझो कि 31 मई इन्होंने आपकी एडमिट कार्ड की डेट दी है, तो 31 से लेके 2 जून के बीच में आपका एडमिट कार्ड कभी भी आ जाएगा। एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसके ऊपर कि एडमिट कार्ड आ गया, और बताऊंगा भी कि डाउनलोड आपने कैसे करना होगा। वैसे तो डाउनलोड आपको सिंपली लॉगिन करके करना होता है। आपको लॉगिन करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो कि आपको मेल पर आया होता है जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, और आरयूसी कोड। आरयूसी कोड कहाँ लिखा होता है ये कुछ कैंडिडेट्स को नहीं पता होगा, तो रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड जो है, जो आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन वाला प्रिंट आपने सेव करा होगा फॉर्म का प्रिंट, उसमें ऊपर राइट हैंड साइड में लिखा होता है आरयूसी कोड या रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड। तो ये 3 चीजें आपको डालनी होती है, और चौथा होता है कैप्चा। इन चारों चीजों को डाल के आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद जैसे आप अपने डैशबोर्ड पे पहुंचोगे वहां पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। क्लियर है? और बाकी जब एडमिट कार्ड आएगा मैं आपको बता दूंगा, मतलब ऑफिशियल अपडेट जब आ जाएगा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उससे पहले पैनिक मत करना कि 31 को अगर नहीं भी आया या 1 को नहीं आया तो 2 जून तक तो आ ही जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि कई बार 1-2 दिन ऊपर हो जाता है। तो अब यहां पर बात करते हैं कि अब आपको डेट पता चल गई कि एडमिट कार्ड कब आएगा। ठीक है, बाकी जो एमएससी वाले हैं या फिर बीएससी पैरामेडिकल, उनका थोड़ा बाद में आएगा, तो उनके लिए मैं वीडियो बाद में डालूंगा। तो अब यहां पर हम समझते हैं एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस के बारे में कि एडमिट कार्ड में आपकी क्या क्या चीजें मेंशन है। ठीक है, इसको कैसे लेके जाना है, इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, तो वो ध्यान से समझ लो। तो यहां पर देखो, जो एग्जाम डेट मतलब पिछले साल थी वो 12 जून 2023 को हुआ था, और इसमें जैसे रिपोर्टिंग टाइम लिखा था सुबह 7 बजे का। ठीक है, और एंट्री लिखी तो उन्होंने कि 7 बजे स्टार्ट हो जाएगी और एंट्री जो है 8:30 बजे तक बंद हो जाएगी। एग्जामिनेशन टाइमिंग 9 से 11, जनरली यही टाइम रहता है हर साल, 9 से 11 के बीच में आपका एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग का। आपको भी पता होगा 2 घंटे का एग्जाम है, 4 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 30 क्वेश्चन होंगे, एंड जीके के 10 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर, 100 क्वेश्चन होंगे, एंड नेगेटिव मार्किंग यहां पर है। तो कोई भी तुक्के लगाने की कोशिश मत करना। पता चला जितने मार्क्स आ रहे थे तुक्के लगाने की वजह से आपके क्या हुआ, मार्क्स नेगेटिव में चले गए। ठीक है, तो 2 घंटे का पेपर होता है और जनरली यही टाइम रहता है सुबह 9 से 11। तो आप यही समझ के चलो कि आपकी जो एग्जाम की टाइमिंग रहेगी वो 9 से 11 के बीच में ही रहेगी। तो अगर आपको लगता है कि मेरा एग्जाम सेंटर मेरे घर से दूर है, तो आप कोशिश ये करें कि जिस दिन आपका एग्जाम हो, मान लो 8 तारीख को अगर आपका एग्जाम होता है, तो आप जो है जो भी आपका एग्जाम सिटी है, जैसे मान लो किसी का देहरादून में एग्जाम पढ़ने वाला है, एंड मान लो वो किसी उत्तराखंड के दूसरे पार्ट में रहता है, मान लो कहीं कुमाऊं साइड में रहता है, अगर उसका देहरादून सेंटर आ गया सपोज, एंड टाइमिंग 9 से 11 की सुबह दी गई है, तो आप कोशिश ये करो कि अगर 8 जून को आपका एग्जाम है तो 7 तारीख की शाम तक आप पहुंच जाओ। एक दिन पहले पहुंचना ज्यादा सही है। और आप बिल्कुल भी ये कोशिश ना करो कि हम तो जो है एक रात पहले चलेंगे और सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो बहुत रिस्की हो सकता है। क्या पता आपके साथ मतलब कोई इश्यू हो जाए, या फिर मान लो रास्ते में कोई ट्रैफिक मिल जाए, या कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए आप कोशिश ये करें, प्लान इस तरीके से बनाएं कि जिस दिन भी आपका एग्जाम हो उससे जस्ट एक रात आप पहले पहुंच जाएं। ठीक है ना, सो दैट कि आपके पास 8-10 घंटे का एक मार्जिन हो, अगर कुछ बीच में इश्यू भी होता है तो आप उसको मैनेज कर पाओ। ठीक है, अदरवाइज फिर आपने बहुत अच्छे से अगर तैयारी कर रखी है लेकिन इन चीजों पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो सब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो 9 से 11 के बीच में जनरली यहां पर टाइम रहता है, और रिपोर्टिंग टाइम आपका 2 घंटे पहले से शुरू हो जाता है, और 9 बजे से अगर एग्जाम स्टार्ट होता है तो आधे घंटे पहले आपका गेट क्लोज हो जाएगा, उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। तो मान लो अगर आपका 9 बजे से एग्जाम टाइमिंग लिखी है, ठीक है, क्या पता इस बार थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, अगर मान लो 10 से 12 हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको कोशिश ये करनी है कि एग्जाम सेंटर आप 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंच जाएं। ये आप जो है मेक श्योर करें कि हमें जो एग्जाम सेंटर 1 घंटा पहले पहुंचना है कम से कम। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कोई डॉक्यूमेंट आपका रह गया, या फिर आईडी कार्ड रह गया, या कुछ रह गया, कुछ गलती से खो गया, तो अगर कोई छोटा मोटा प्रिंट आउट वगैरह निकालना तो एटलीस्ट उसके लिए 15-20 मिनट होने चाहिए आपके पास, इतना मार्जिन होना चाहिए। ठीक है, तो इतने कॉन्फिडेंट मत रहना कि हम तो आधे घंटे पहले ही पहुंचेंगे, जब गेट बंद होने वाला होगा उसके पहले हम एंट्री ले लेंगे, पता चला उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट में कमी निकाल दी, फिर आप रह जाओगे। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि कम से कम आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है, 1.5 घंटे पहले पहुंच जाओगे तो ज्यादा अच्छा है। तो 9 बजे से पेपर अगर स्टार्ट हो रहा है तो आपको जो है 8 बजे तक पहुंच जाना है किसी भी हाल में, या 7:30 तक आपको पहुंच जाना है। 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंचोगे सही रहेगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एग्जाम टाइमिंग की बात। अब ये एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करोगे, एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ये देखो ऊपर जो इसमें लिखकर आ रहा है ना, आईपी एड्रेस वगैरह ये सब, तो कई बार ये भी कहते हैं कि ये सब अगर मान लो कई बार क्या होता है डाउनलोड करते समय ये रह जाता है या नहीं आता, तो प्लीज आप उसको दोबारा से डाउनलोड करें। ठीक है, क्योंकि ये जो है लिखा होना जरूरी होता है, ऐसा वो लोग कहते हैं जनरली। मतलब कई कैंडिडेट से मैंने सुना है कि एग्जाम सेंटर पे इस चीज के लिए भी कहते हैं कि इस पर डेट एंड टाइमिंग ये सब नहीं लिखा ऊपर। तो अगर आपके एडमिट कार्ड में सपोज ये कुछ मिसिंग आता है तो आप उसको दोबारा से डाउनलोड करने की कोशिश करें। ठीक है, एंड अगर मान लो, वैसे तो जनरली हर साल ऐसा होता ही है, अगर मान लो इस साल नहीं हुआ है ऐसा कुछ भी है
तो वो सबके साथ होगा कि अगर डेट टाइम नहीं आ रहा ऊपर मेंशन होगी तो कोई इशू नहीं है, अगर सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके में नहीं आया, बाकी सबके में डेट एंड टाइम वगैरह लिखा है, तो आप एडमिट कार्ड को दोबारा से डाउनलोड करें, ठीक है। और डाउनलोड आप कोशिश यही करें कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर से करें, क्योंकि फोन में कई बार जो है प्रिंट ये नहीं हो पाता, प्रिंट या सेव करने का ऑप्शन नहीं आ पाता है, ठीक है ना, ब्लैंक फाइल आ जाती है, तो आप परेशान हो जाते हो उसके लिए। तो कोशिश ये करें कि लैपटॉप या कंप्यूटर से आप कर लें, फिर आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट कैसे निकालना है, क्या वो कलर्ड निकालना है या क्या वो ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप जो है एडमिट कार्ड का कलर्ड प्रिंट आउट निकालें, ठीक है। आपके पास एक कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए, बिकॉज उसमें फोटो क्लियर आता है, क्योंकि कई बार वो इस चीज के लिए ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई ये फोटो जो है आपका सही से नहीं दिख रहा, आपने ब्लैक एंड व्हाइट क्यों प्रिंट आउट निकाला। तो आप कोशिश ये करें कि आप कलर्ड प्रिंट आउट निकालें, ठीक है। 5 या 10 रुपए ज्यादा सही, बट ये है कि वहां पे जाके प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप पहले से ही जो है कलर्ड प्रिंट आउट निकाल लें एडमिट कार्ड का, और चाहो तो एक साथ में ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो कुछ भी इश्यू हो गया आपके एडमिट कार्ड में, या खो गया है, कुछ भी है, तो एक एक्स्ट्रा आपके पास होना चाहिए। तो एक आप फोटोकॉपी भी निकाल सकते हो उसकी, और एक आप कलर प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद इसमें आपको क्या क्या डिटेल्स दी होंगी, देखो आपकी कैटेगरी लिखी होगी, आईडी कार्ड नंबर वगैरह लिखा होगा, और जो भी आईडी कार्ड आपने अपने फॉर्म में मेंशन करा है, या एडमिट कार्ड में जो भी आईडी कार्ड लिखकर आएगी, जैसे इसमें आधार कार्ड लिखा हुआ है और आधार कार्ड का नंबर है, तो वही आईडी कार्ड आपको इस एडमिट कार्ड के साथ ले जानी होगी। अगर मान लो आपने यहाँ पर पैन कार्ड मेंशन कर दिया और आप लेकर गए हो आधार कार्ड, तो वहां पर वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपको एग्जाम देने वो नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर आपको मान लो याद भी नहीं है कि मैंने जब फॉर्म फिल करा था तो मैंने कौन सी आईडी इसमें यूज करी थी, तो जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे तो इसमें आईडी कार्ड के आगे लिखा होगा कि आपने क्या सिलेक्ट करा था, आधार कार्ड करा था, 12th का एडमिट कार्ड करा था, या पैन कार्ड करा था, या ड्राइविंग लाइसेंस करा था, या पासपोर्ट करा था, जो भी आईडी होगी वो आपके सामने लिखी होगी, और वही आईडी आपको ओरिजिनल जो है अपने साथ लेकर जानी होगी, ठीक है। और एक और चीज मैं यहां पर बता दूं कि आधार कार्ड सपोज आप लेके जा रहे हो, एंड ये जरूर देख लेना कि आधार कार्ड में अगर आपके बचपन का फोटो लगा हुआ है, मतलब 5-7 साल पुराना फोटो लगा हुआ है, तो प्लीज आप उस फोटो को जल्दी से जल्दी अपडेट करवा लें, क्योंकि अभी भी आपके पास उसके लिए टाइम है। क्योंकि अगर आप आधार कार्ड लेके जा रहे हो तो उन्हें तो नहीं पता ना कि आपका फोटो कौन सा, ना तो उन्होंने वेरीफाई करा है, आपने तो खाली नंबर डाल के छोड़ दिया आधार कार्ड का, तो नंबर तो वो वेरीफाई करेंगे, लेकिन अगर आपका फोटो मैच नहीं कर पाते हैं वो, तब भी आपको एग्जाम से बाहर कर सकते हैं वो, ठीक है। तो आपको ये चीज देख लेनी है कि अगर आपके बचपन का फोटो लगा है कि आप जब 5 साल के थे, 10 साल के थे, तब आपने अपना आधार कार्ड बनाया था, और अभी उसका फोटो मतलब बहुत ही पुराना हो चुका है और आप काफी बदल चुके हो, तो अगर ऐसा लगता है कि आपको कि ये मेरे को सही से मैच नहीं कर पाएंगे, तो आप आधार कार्ड में फोटो जल्दी से जल्दी अपडेट करवा लें। अपने नियर बाई किसी भी सीएससी सेंटर वगैरह पे जा सकते हैं यहाँ पर, या फिर बैंक वगैरह जा सकते हैं, वहां पर भी आपका आधार कार्ड में करेक्शन वगैरह होता है, ठीक है। तो आधार कार्ड में जिसका फोटो काफी पुराना है, 5 साल से ज्यादा पुराना है, वो एक बार उसको जरूर अपडेट करवा लें, क्योंकि 5 साल में काफी ज्यादा फीचर्स आप लोगों के चेंज हो जाते हैं, बिकॉज आप अभी एक ग्रोइंग स्टेज में है, ठीक है ना। तो इस टाइम पे फेशियल फीचर्स जो होते हैं काफी ज्यादा चेंज होते हैं, तो इस वजह से 5 साल से ज्यादा पुराना या 6 साल से ज्यादा पुराना आपका फोटो है, तो प्लीज आप उसको अपडेट करवा लें, वरना आपको इश्यू हो सकता है, ठीक है। तो ये लिखा है, हाँ देखो ऊपर लिखा भी है इन्होंने, एडमिट कार्ड इज वैलिड, ठीक है। ये जहां पर लिखा ना एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, उसके नीचे देखो एक ब्लू कलर में लाइन लिखी है, एडमिट कार्ड इज वैलिड ओनली इफ प्रिंटेड विद डोमेन आईपी एड्रेस, डेट एंड टाइम ऑफ प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बोल रहा था, ये वहां पर भी उस चीज के लिए बोलते हैं कि अगर आईपी एड्रेस वगैरह मेंशन नहीं है, वो कई बार कट जाता है ऊपर से, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब आप एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालोगे तो आईपी एड्रेस, डेट और टाइम, ये सारी चीजें आपके आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आएगी तो वो एडमिट कार्ड इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने आईडी कार्ड के बारे में बता दिया, जो आईडी कार्ड मेंशन होगी वही आपको ओरिजिनल लेके जानी है। और इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है डिक्लेरेशन वगैरह लिखा है, ठीक है। इसमें सिग्नेचर वगैरह देखो घर से मत करना, कोशिश ये करना कि सिग्नेचर वगैरह आप वहीं एग्जाम सेंटर पे जाके करो, क्योंकि कई बच्चों को प्रॉब्लम ये रहती है कि क्या करना है, घर से करना है, बाहर से करना है, वहां जाके करना है। अगर कुछ नहीं पता तो ये सब ब्लैंक छोड़ देना, वहां पे जाके कर लेना उनके सामने, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर लिखा भी होगा कि मतलब दिस एडमिट कार्ड इज इशूड सब्जेक्ट टू, ठीक है। अब पता नहीं इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि पहले लगाना है बाद में लगाना है, बट ये है कि आप घर से नहीं भी लगाओगे तो वहां पर आपको वो करने को देंगे, ठीक है। वो इंक पैड भी आपको दे देंगे, थंब इंप्रेशन भी आपको लगाने को दे देंगे, और सिग्नेचर भी दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन में से एक चीज लगानी है, ठीक है ना।
तो ये है कि सिग्नेचर आप घर से मत करना, एग्जामिनेशन सेंटर जाके ही करना जब वो आपको बोलेंगे कि बेटा आपको एडमिट कार्ड में सिग्नेचर करने हैं। और आई थिंक एडमिट कार्ड ये शायद सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करोगे उसकी पीडीएफ को आप बहुत संभाल के रखना, क्योंकि हो सकता है ये वाला एडमिट कार्ड आपका एग्जाम सेंटर पे जमा हो जाए एंड ये एडमिट कार्ड आपको वापस नहीं मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पीडीएफ जो उसकी संभाल के रखनी है, क्योंकि बाद में क्या होता है, कुछ दिन बाद जब आपका एग्जाम हो जाता है तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक वो लोग हटा देते हैं। और एडमिट कार्ड की अगर पीडीएफ आपके पास नहीं होगी, फ्यूचर में अगर आप उसको प्रिंट आउट नहीं लेके जाओगे तो एडमिशन नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि एडमिशन के टाइम पर भी ये एडमिट कार्ड चाहिए होगा। तो ये प्रिंट आउट जो आप लेकर जाओगे एग्जाम सेंटर पे, हो सकता है ये जमा हो जाए, तो एक पीडीएफ आपके पास संभाल के रखनी चाहिए आपको, ताकि जब आप एडमिशन के लिए जा रहे हो, क्योंकि तब भी वो एडमिट कार्ड मांगते हैं, तो एडमिट कार्ड का दोबारा से आप प्रिंट आउट निकाल पाओ, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, क्योंकि इस चीज में भी कई बार गलती हो जाती है, ठीक है। तो सिग्नेचर वगैरह बिल्कुल भी मत करना, वहीं एग्जाम सेंटर पे जाके करना, ठीक है। अब देखो उसके बाद यहां पर लिखा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, तो प्लीज कैरी विद यू ओनली, क्या क्या लेके जाना है। एडमिट कार्ड हैज अ क्लियर प्रिंट ऑफ योर अपलोडेड फोटोग्राफ एंड योर सिग्नेचर ऑन अबव डिक्लेरेशन, प्रेफरेबली इन कलर, ठीक है। तो कलर फोटो मतलब कलर होना चाहिए आपका प्रिंट आउट। वैलिड फोटो आईडी एज इंडिकेटेड, जो भी फोटो आईडी कार्ड आपने इंडिकेट कर रखा है वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है। यू विल नॉट बी अलाउड फॉर एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड एंड वैलिड आईडी प्रूफ, ठीक है। तो विदाउट एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। बायोमेट्रिक आईरिस कैप्चरिंग इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट, ठीक है। तो वहां पर बायोमेट्रिक वगैरह होती है, आपका फोटो वगैरह वहां पर लिया जाता है एग्जाम कंडक्ट करने से पहले, ठीक है। और उसके बाद है वैलिड फोटो आईडी प्रूफ में देखो ये सारी चीजें लिख रखी हैं, ठीक है। और ये लिखा है कि भाई कोई भी आईडी प्रूफ ऐसा नहीं चलेगा जो आप मोबाइल फोन में उनको वहां पर दिखाओगे, आपको उसकी हार्ड कॉपी लेके जाने होगी, और वो भी ओरिजिनल, कोई फोटो कॉपी मत लेकर जाना। आप उनको फोटो कॉपी दिखाओगे तब भी वो रिजेक्ट कर देंगे, आपको अलाउ नहीं करेंगे एग्जाम में। तो आपको ओरिजिनल ही लेकर जाना होगा, और वो लेकर जाना होगा जो आपने मेंशन करा है, ठीक है। उसके बाद नोट में लिखा है कि एंट्री विल बी क्लोज एट 8:30, अब वो इस बार के हिसाब से देख लेंगे क्या होगा। और बाकी ये लिखा है कपड़े वगैरह देखो बिल्कुल नॉर्मल पहन के जाना, कोशिश ये करना कि शूज मत पहनना, हो सकता है शूज वहां पर वो खुलवाएं फिर चेकिंग करवाएं, इससे अच्छा है सैंडल्स आप लोग पहन सकते हो या स्लीपर्स पहन सकते हो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड लूज क्लोथ पहनना, ज्यादा ऐसा टाइट फिटिंग वगैरह के क्लोथ नहीं, जैसे कि नीट एग्जाम में आपका ड्रेस कोड वगैरह रहता है उसी टाइप का आप ड्रेस कोड यहाँ पर फॉलो करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी गर्ल्स के केस में अगर इयरिंग्स है, ठीक है, नोज पिन्स वगैरह है, ठीक है, या कुछ भी आपने बैंगल्स वगैरह पहना हुआ है तो वो सब घर से ही रिमूव करके जाना, अदरवाइज फिर वहां पर वो लोग करवाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रख लेना, कोई भी मेटल की चीज आपके कपड़ों में भी नहीं होनी चाहिए और आपने पहनी भी नहीं होनी चाहिए, ना कोई हैट होनी चाहिए, ना कोई सन ग्लासेस वगैरह। अगर आपके मतलब स्पेक्टिकल्स हैं, मतलब आप जो है नजर का चश्मा लगाते हो, तो वो आप पहनकर जा सकते हो, अदरवाइज बाकी और कोई टाइप के फैंसी ग्लासेस आपको नहीं पहनने हैं, या फिर सन ग्लासेस वगैरह आपको बिल्कुल नहीं पहनने हैं, या फिर हैट हो गई, ठीक है, कैप हो गई, ये कुछ भी आपको नहीं पहन के जाना है, जैकेट वगैरह नहीं पहनना है, ठीक है। तो एक नॉर्मल, अभी तो वैसे भी गर्मियों का मौसम चल रहा है, ठीक है, एंड ये है कि जहां पर ठंड भी है तो वो हल्का फुल्का स्वेटर पहनकर जा सकते हैं, बट ये है कि जैकेट्स वगैरह जिसमें ज्यादा चेन्स वगैरह होती हैं उनको अवॉइड करना, एंड बाकी टी शर्ट एंड नॉर्मल लोअर आप पहन सकते हो, ठीक है। एंड गर्ल्स के केस में भी ऐसे ही है, मतलब नॉर्मल आपको ड्रेसअप करना है, ज्यादा फैंसी लुक नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। एंड लार्ज बटन्स वगैरह ये सब चीजें आपके नहीं होनी चाहिए, थिक सोल्स आपके नहीं होने चाहिए, मतलब बूट है या कोई मतलब आपने स्लीपर पहनी जिसका सोल काफी मोटा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ये सारे बैन ही रहते हैं, तो आपको पता ही होगा, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वॉचेस, स्मार्ट वॉच, डिजिटल वॉच, ठीक है, या आपकी क्या बोलते हैं एनालॉग वॉच, सारी वॉचेस मना है। तो कोई भी वॉच वगैरह आपको नहीं लेके जानी, क्योंकि जब आप एग्जाम स्टार्ट करोगे वहां पर काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा 2 घंटे का, यानी कि 2 घंटे आपके धीरे धीरे कम होते जाएंगे, आपको वहां पर टाइम शो होता रहेगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी कि मेरे को टाइम कैसे पता चलेगा कि कितना रह गया, वहां आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगा, क्योंकि सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, ठीक है। अब सीबीटी मोड में एग्जाम कैसे होता है वो भी मैं आपको अपनी वीडियो में बता दूंगा, जिन बच्चों ने आज से पहले कभी भी सीबीटी मोड में एग्जाम नहीं दिया तो उनके लिए वो काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और उसके बाद है देयर इज नो फैसिलिटी फॉर सेफ कीपिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स अवेलेबल, तो इन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई अपना जेवर वगैरह जो भी ज्वेलरी वगैरह पहनकर आते हो तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, हम उसको नहीं रखेंगे, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा तो वो आपकी जिम्मेदारी है, इससे अच्छा घर से पहनकर ही मत आओ, ठीक है। तो जितने भी ऑर्नामेंट्स हो गए, रिंग्स हो गई, बैंगल्स हो गए, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, पायल नहीं पहननी है, ठीक है, कुछ भी नहीं पहनना है, मतलब आपका कोई भी ऑर्नामेंट या ज्वेलरी नहीं होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद देखो ये जितना भी नीचे लिखा हुआ है
फॉर इंटरनल यूज ओनली। इसमें आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, आपको सिर्फ एक सिग्नेचर करना है और वो भी यहां करना है। और मैं बोल रहा हूं डिक्लेरेशन में जो सिग्नेचर करना होगा वो आप एग्जाम सेंटर पे जाकर ही करना, क्योंकि ये सिग्नेचर करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपको घर से ही करके ले जाना पड़ेगा, आप एग्जाम सेंटर पे नहीं कर सकते। तो एग्जाम मतलब ये है कि आप सिर्फ एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाओगे, आईडी कार्ड लेके जाओगे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके साथ 2 फोटोग्राफ जरूर ले जाना, भले इन्होंने मेंशन यहां पर नहीं करा बट फिर भी रख लोगे, क्या पता कुछ इमरजेंसी में यूज हो जाए। तो 2 फोटोग्राफ अपने साथ जरूर रखना। और आपके पास अगर कोई एक और आईडी कार्ड है तो वो भी आप जरूर रख लेना। जैसे मान लो आधार कार्ड तो इसके साथ लेकर जा ही रहे हो, अगर आपने आधार कार्ड मेंशन करा है, तो अगर आपके पास पैन कार्ड है, 12th का एडमिट कार्ड है, स्कूल का आईडी कार्ड है, कुछ भी और आईडी कार्ड है तो उसको आप रख सकते हो अपने साथ, ठीक है, उसको भी आप रख सकते हो। बट इसमें जो आपने आईडी कार्ड मेंशन करा है वो तो आपको 100% कैरी करना ही करना है। तो ये कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी यहाँ पर पेन वगैरह से कुछ भी आपने नहीं लिखना, सिर्फ एक सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर भी मैंने बता दिया, एग्जाम हॉल में जब आप पहुंच जाओगे, जब वो बोलेंगे तब आप कर लेना। घर से इसको मत ही करके ले जाना, ठीक है, क्या पता वो बोले कि आपने पहले क्यों कर लिया, बिकॉज इसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और बाकी पेन वगैरह आई डोंट थिंक कि पेन आपको यहाँ पर लेकर जाना होता है, बट फिर भी एक पेन अपने साथ जो है रख सकते हो, ब्लू पेन रख सकते हो, ठीक है, क्या पता रफ वर्क के लिए वो आपको चाहिए हो, बट मेरे हिसाब से शायद आपको पेन वहां पर पेन और रफ शीट जो है वो वहां पर आपको दी जाएगी सॉल्व करने के लिए। जैसे फिजिक्स की न्यूमेरिकल है वो आपको सॉल्व करने हैं, तो एक रफ पेपर जो है व्हाइट कलर का पेपर और आपको पेन जो है वहां पर दिया जाएगा, बट फिर भी आप एक पेन जो है वहां पर जरूर रख लें अपने साथ। तो इतनी चीजें आप बस ध्यान रखना, तो आपका एग्जाम जो है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो जो चीजें मैंने बताई हैं प्लीज उनको नोट डाउन करना, उनको अपने दिमाग में रखना, और यही सारी चीजें फॉलो करोगे तो कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी और कोई इंपॉर्टेंट डिटेल होगी तो मैं आपको बता दूंगा, और जब एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा, लिंक एक्टिव हो जाएगा डाउनलोड करने का, तब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा एडमिट कार्ड का मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, ओके। So thank you and have a nice day.